आपके पास भी ऐसे लोग ज़रूर होंगे जो कम मेहनत के बावजूद आगे निकल चुके होंगे और आपके आसपास ऐसे लोग भी होंगे जो ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी वहीं के वहीं होंगे। इससे आपको क्या समझ आता है? तो समझने वाली बात ये है कि फ़र्क उनकी मेहनत का नहीं होता है, बल्कि फ़र्क ये होता है कि जो लोग अपनी ज़िंदगी में सफल होकर आगे निकल जाते हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी से कुछ बेकार चीज़ों को हटाया होता है। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे रूथलेस एलिमिनेशन के 5 नियम जो आपको अपनी ज़िंदगी से बेकार चीज़ों को बाहर निकालने में पूरी मदद करेगी, जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उन रूथलेस एलिमिनेशन को। सबसे पहले ये जानते हैं कि रूथलेस एलिमिनेशन क्या होता है। तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोग सफलता पाने के लिए नई नई चीज़ें अपने जीवन में जोड़ते हैं, जैसे नई किताबें पढ़ते हैं, नई आदतों को अपनाते हैं, नए कोर्स ज्वाइन करते हैं, नया लक्ष्य बनाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जो लोग अपने जीवन में ज़्यादा ऊंचाई पर होते हैं या ज़्यादा सफल होते हैं, वो पहले अपनी ज़िंदगी से हर उस चीज़ को पूरी तरह से निकाल फेंक देते हैं जो बेकार होती है, जो उन्हें कमज़ोर करती है या उनके रास्ते में रुकावट होती है। इसी को रूथलेस एलिमिनेशन कहते हैं, यानी बिना किसी अपराध बोध के, बिना किसी गिल्ट के उन लोगों को, उन आदतों को, उन विचारों को और उन कामों को पूरी तरह से अपने जीवन से हटाना जो आपकी ऊर्जा, आपका समय और आपकी मानसिक शांति को खत्म कर रहे होते हैं। याद रखिए, सफल लोग केवल अपने जीवन में सही चीज़ों को शामिल ही नहीं करते, बल्कि वे गलत चीज़ों को भी बिना दया के छोड़ देते हैं। आगे जानते हैं वो 5 रूथलेस नियम कौन कौन से हैं जो आपकी सोच, आपका जीवन और आने वाला कल बदल सकता है। पहला नियम, सबसे पहले जो आपकी ऊर्जा चुरा रहा है उसे तुरंत खत्म करें। आपकी ऊर्जा की चोरी कैसे होती है? जैसे हर व्यक्ति के पास 24 घंटे होते हैं, फिर भी कोई आगे होता है या कोई पीछे रह जाता है। यहाँ असली फ़र्क समय का नहीं, बल्कि उनकी ऊर्जा का होता है। क्योंकि आपकी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी बैटरी चार्ज करते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपकी पूरी मानसिक शक्ति को चूस लेते हैं, जैसे शिकायत करने वाले लोग, हर समय नेगेटिव सोचने वाले लोग, बिना मतलब के बहस करने वाले लोग, स्वयं की सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करने की आदत भी। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आपकी ऊर्जा चूस लेती है। तो जैसे एक शेर अपनी भूख मिटाने के लिए हर खरगोश के पीछे या हर शिकार के पीछे नहीं भागता है, बल्कि वह तो केवल उस शिकार पर अपना ध्यान लगाता है जो वास्तव में उसकी भूख मिटा सके। उसी तरह आपको भी अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए खुद से ये सवाल पूछिए, कौन सी आदत आपको कमज़ोर बना रही है? कौन सा व्यक्ति आपकी शांति छीन रहा है? कौन सी गतिविधि आपको आगे बढ़ने से रोक रही है? तो जब इन सवालों के जवाब आपको मिले, उसे हटाने की शुरुआत आज से ही करें। नियम नंबर 2, हर चीज़ को ना कहना सीखिए। क्योंकि लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ते हैं कि वो ज़्यादातर हाँ कहते हैं, बल्कि वो इसलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि वो सही समय पर ना कहना जानते हैं। जैसे हर निमंत्रण को हाँ नहीं कहना, हर दोस्ती जरूरी नहीं होता और हर अवसर आपके लिए नहीं होता है। तो जब जब आप ये सभी चीज़ें दूसरों को खुश करने के लिए करते हैं, तो सबसे ज़्यादा नुकसान आप खुद को कर रहे होते हैं। याद रखने वाली बात यह है कि हर हाँ कहने के साथ आप अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा किसी और को दे रहे होते हैं। इसलिए जहाँ ज़रूरत ना कहने की हो, वहाँ ना कहने से बिल्कुल ना हिचकिचाएं। और ये एक छोटा सा शब्द आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। नंबर 3, अपनी पुरानी पहचान को छोड़िए और उद्देश्य को पकड़कर आगे बढ़िए। यहाँ इस बात का तात्पर्य ये है कि कई लोग केवल इसलिए नहीं बदल पाते हैं क्योंकि वे अपनी पुरानी पहचान से चिपके रहते हैं। जैसे मैं ऐसी ही हूँ, मैं कैसे बदल सकती हूँ, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है। और यही सोच आपके लिए कारागार बन जाती है, जिसमें आप पूरी तरह पूरा जीवन कैद रह जाते हैं। जैसे
बाज का पंख जब पुराना हो जाता है और यदि वह उड़ना चाहता है तो उसे फिर से उड़ने के लिए अपने पुराने पंख गिराने पड़ते हैं। इसी तरह अगर आपको भी ज़िंदगी को नई तरीके से जीना है तो अपनी पुरानी पहचान को छोड़कर खुद से कहिए, मैं अब वह इंसान नहीं जो अपने काम को टालता था, डरता था। मैं अब अपने उद्देश्य के अनुसार जीऊँगा या जीऊँगी। नियम नंबर 4, भावनाओं से नहीं, अपनी समझ से निर्णय लें, क्योंकि अक्सर जीवन में सबसे बड़ी गलतियां भावनाओं में लिए गए फैसलों से होती है। जैसे गुस्से में आपके द्वारा बोले गए शब्द, डर में छोड़े गए अवसर, आलस में टाले गए काम। यही बातें आपकी आगे का भविष्य तय करती हैं। तो रूथलेस एलिमिनेशन का मतलब है कि अपनी भावनाओं को महसूस तो कीजिए, लेकिन निर्णय समझ के आधार पर ले। इसलिए यदि आपका लक्ष्य है सुबह 5 बजे उठना, तो अपने मन में ये भावना मत आने दीजिए कि मेरा मन कह रहा है या नहीं, बल्कि बस उठ जाइए, क्योंकि अनुशासन भावनाओं से बड़ा होना चाहिए। नियम नंबर 5, हर दिन अपनी ज़िंदगी से कुछ हटाएं, क्योंकि ज़्यादातर लोग हर दिन अपनी ज़िंदगी में कुछ नया जोड़ते हैं, लेकिन महान लोग, बड़े लोग हर दिन अपनी ज़िंदगी से कुछ बेकार चीज़ों को हटाते भी हैं। जैसे एक गलत आदत, एक नेगेटिव सोच, फिजूल खर्च, एक बेकार ऐप, एक बेकार कपड़ा, एक बेकार वस्तु। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आप हर दिन एक एक करके हटा सकते हैं, जिससे आपके जीवन में नई चीज़ों के लिए जगह बन सके। और इस तरह आप देखेंगे पूरे 1 साल बाद आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल चुकी होगी। याद रखें, जैसे मूर्तिकार पत्थर से मूर्ति बनाते समय वह पत्थर में कुछ जोड़ता नहीं है, बल्कि केवल वह अनावश्यक हिस्से को हटा देता है, जिसके बाद अंत में उसे एक खूबसूरत मूर्ति सामने मिलती है। आपकी ज़िंदगी भी वैसी ही है। यदि आपको खुद को सफल बनाना है तो आपको खुद को बेकार चीज़ों से जोड़ने के बजाय खुद को तराशना होगा। इसलिए अपने जीवन की ऐसी चीज़ को पहचानने की कोशिश कीजिए जो आपकी शांति, समय और सफलता को चुरा रही है, और बिना किसी गिल्ट के उसे अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दीजिए। क्योंकि सफलता केवल सही चीज़ों को करने से नहीं मिलती है, बल्कि सफलता अपनी ज़िंदगी से बेकार चीज़ों को हटाने से भी मिलती है, जो आपको आपकी असली क्षमता तक पहुंचने से रोक रही होती है। तो आज से ही अपनी ज़िंदगी को रूथलेस सिंप्लीफाई करें और आगे बढ़ें। आप सभी का बहुत बहुत आभार। नमस्कार।